गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। बेटा। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हाँ बेटा। सर जो आप अभी चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, हाँ नाम है ये कौन सी पार्ट में, पार्ट 1 में बेटा, या पार्ट आपके 2 ना में? इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है इसको। 11th क्लास में इसको हाँ, शॉर्ट तो में दे रखा है, जबकि ये पूरे 12th क्लास में और पूरे 11th में फाउंडेशन में बहुत अच्छे लेवल पे काम आता है। देखो बेटा, कि ऐसा नहीं कि अपन को बुक की कार्बन कॉपी करनी है, हमें बुक को तो एक आइडिया लेना है, पढ़ना क्या है बेटा वो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आगे आप मेडिकल और आईआईटी कॉम्पिटिशन में अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे कौन से टॉपिक है जो 12th क्लास में हमें हेल्प करने वाले हैं। तो जो टॉपिक अच्छे हैं उनको डिटेल से पढ़ाते हैं, और जो टॉपिक थोड़े से लग रहे हैं कि यार ये फाउंडेशन लेवल पे भी नहीं जाएंगे, आगे कॉम्पिटिशन लेवल पे भी नहीं है, 12th में भी ज्यादा यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनको अपन शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं बेटा। तो ये आप तो ये पढ़ते जाओ, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बेटा वो रेगुलरली आपकी 11th तक लेवल की है। आप इसमें 3rd या 4th लेसन में देखना, इसको 3rd या 4th लेसन में आपको मिल जाएगा कि सदिश गुणा अदिश गुणनफल। ठीक है सर पार्ट 1 में या पार्ट 2 में है? 4 में। पार्ट 1 में या पार्ट 2 में? पार्ट 2 में नहीं है, ठीक है सर, पार्ट 1 थैंक में यू। देखना बेटा, 2nd और 3rd चैप्टर में देखना आप ना, ठीक है 3rd या 4th लेसन में देखना। इसको दे रखा है 4 है सदिश सर। है 4 है सर। 4th चैप्टर में है क्या? यस सर। हाँ तो देख लो बेटा, ये है कि वहां पे बेटा शॉर्ट लेवल पे हो सकता है, पर देखो बेटा कि जब किसी टॉपिक को करते हैं तो पूरा ढंग से आना तो चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर इनके यूजेज भी बहुत अच्छे हैं, और ये 12th क्लास में भी काम आएगा, और फाउंडेशन लेवल पे जो अपने मेडिकल लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमें डिसाइड करने दो कौन से टॉपिक कैसे पढ़ाना है। बुक से कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और जहां लग रहा है कि बुक में फालतू टॉपिक है, ज्यादा यूजेबल नहीं है, उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, हमें वो सिलेबस पढ़ना है जो हमें आगे कंपटीशन में हेल्प करेगा। हम जब आईआईटी मेडिकल करें तो हमें हेल्प होनी चाहिए वहां पे। दूसरा, अगर हम लोग इधर 12th में भी चलेंगे तो सर वहां हेल्प होनी चाहिए, तो हमें टॉपिक को सिलेक्शन करना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा डेप्थ तक पढ़ाने, कौन से टॉपिक बेटा इजी पढ़ाने। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो कल हमने कर लिया था क्या सर, सदिश गुणनफल आपने करना सीखा था, सदिश गुणनफल हमने करना सीखा था। तो देखो अदिश गुणनफल भी हमने करना सीख लिया, और सर सदिश गुणनफल भी हमने करना सीखा। तो दोनों के ही हम आज एग्जाम्पल करेंगे सर, दोनों के ही हम आज एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ सर अदिश गुणनफल के उदाहरण। सर अदिश गुणनफल के उदाहरण कौन कौन से हैं। दूसरा, सर सदिश गुणनफल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो है आपका सर अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल है, के उदाहरण है, और सर एक हम करेंगे सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल। सर हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ हमें स्केलर प्रोडक्ट यूज आ रहा है, कहाँ हमें ये वेक्टर प्रोडक्ट यूज आ रहा है, तो इनको बेटा हम लोग देख सकते हैं। अदिश और सदिश गुणनफल के उदाहरण बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल, देखो कौन कौन से सर। नंबर 1, सबसे पहले हम बोलेंगे सर कार्य। हम बहुत बार पढ़ते हैं सर, कार्य क्या होता है सर, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल, सबसे पहला उदाहरण किसका, अदिश गुणनफल का, कि सर बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। पूरा लिख सकते हैं हम लोग सर। यहाँ एफ कौन है, कार्य है सर, किया गया कार्य। एफ कौन है सर, बल है, वस्तु को लगाया गया बल। और सर डी कौन है सर, विस्थापन है। डी कौन है बेटा, विस्थापन है बेटा। डब्ल्यू कौन है, कार्य। एफ कौन है, बल। और डी कौन है, विस्थापन। तो दिख रहा है कि किसी भी वस्तु पे जो लगाया गया बल है, आरोपित बल है, और जो सर उसका विस्थापन है, यदि सर हम उसका अदिश गुणनफल कर दें, सर यदि हम उसका क्या करें, अदिश गुणा कर दें, तो सर हमें क्या मिलेगा सर, कार्य मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो ये सर पहला उदाहरण है सर। नंबर 2, सर दूसरा क्या है सर, दूसरा हम लें सर तो हम बोलेंगे सर विद्युत फ्लक्स फाई ऑफ ई। सर ये क्या होता है सर, ये होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए सर ये तो हम जानते ही नहीं, तो देखो जानने की आवश्यकता भी नहीं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, ये हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल आप केवल सूत्र पे फोकस करो। सर हम इतना तो जानते हैं कि अगर हमें बल मिल जाए,
और अगर हमें विस्थापन मिल जाए तो हम क्या करेंगे सर, उसका अदिश गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कार्य। तो इतना ही सोचना है कि सर बल हमें मिल जाएगा, विस्थापन हमें मिल जाए तो सर हम उनका अदिश गुणा करेंगे और क्या निकालेंगे सर, कार्य निकाल लेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ ई कौन है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र है। ए कौन है सर, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाए, आपको सर एरिया क्षेत्रफल मिल जाए और हम उसका क्या करेंगे सर, अदिश गुणा करेंगे तो सर क्या मिलेगा, फ्लक्स मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो सर यहाँ भी हम पूरा कह सकते हैं कि फाई ऑफ ई कौन है सर, सर ये है विद्युत फ्लक्स। कौन है सर ये, सर ये विद्युत फ्लक्स है। तो ई कौन है सर आपका, सर ये विद्युत क्षेत्र है, या पूरा बोल दो सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सर ये ए कौन है, सर ए है क्षेत्रफल, जो अल्पांश हम लेंगे सर उसका क्षेत्रफल है, आप तो क्षेत्रफल है इस तरह, ठीक है। तो सर यहां पर भी सर अदिश गुणनफल हो रहा है। सर तीसरा एग्जांपल, सर तीसरा ये रहा सर, चुंबकीय फ्लक्स फाई ऑफ बी। एक तो होता है विद्युत फ्लक्स, तो अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स आएगा, और चुंबकीय फ्लक्स है, अगर चुंबकीय क्षेत्र है बी, बी डॉट ए, तो सर ये चुंबकीय फ्लक्स आता है, बी डॉट ए। सर कौन है सर, ये चुंबकीय फ्लक्स है। अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स आएगा, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स आएगा। ये तो एरिया हो ही आपका। तो ये भी सर किसका उदाहरण है, सर ये भी अदिश गुणनफल का उदाहरण है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं। फाइव बी कौन है सर, फाइव बी है चुंबकीय फ्लक्स, फाइव बी कौन है सर, चुंबकीय फ्लक्स है। बी कौन है सर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, या चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या आप बोल दो चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बात है। और सर ए कौन है सर, एरिया है, क्षेत्रफल है सर, किसका, अल्पांश का, किसका सर, अल्पांश का। तो इस तरह से हमने पूरा कर लिया है। ये लीजिए, ये आपका क्या है सर, ये हमारा अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल है, ये हमारे अदिश गुणनफल के उदाहरण है कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है सर, कार्य भी अदिश गुणनफल का उदाहरण है, विद्युत फ्लक्स भी इसका एग्जाम्पल है, और चुंबकीय फ्लक्स भी सर। माना कि हम ये नहीं जानते थे विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये चुंबक फ्लक्स कौन है सर, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आ रहा है। तो सर इतना हमें माइंड यूज करना भी नहीं। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि हमें सर फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, कि कार्य क्या होता है सर, बल और विस्थापन का स्केलर प्रोडक्ट। विद्युत फ्लक्स कौन है सर, क्षेत्र और एरिया का अदिश गुणनफल। और सर चुंबक फ्लक्स कौन है सर, बी डॉट ए। मतलब कुल मिला के यहाँ दिख रहा है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल जाए, क्षेत्रफल हमें मिल जाए, तो सर क्या करेंगे, उनका अदिश गुणा। क्या करेंगे बेटा, अदिश गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स मिलेगा। सर ऐसे ही हमें क्या मिल जाए सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाए। क्या मिल जाए सर, चुंबकीय क्षेत्र मिले, चुंबकीय तीव्रता मिल जाए और क्षेत्रफल मिल जाए, तो उन दोनों का हम क्या करेंगे, अदिश गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा सर, चुंबकीय फ्लक्स मिल जाए। और सर अदिश गुणा तो करना आता ही है, हाँ सर वो तो आपने सिखा दिया। सर कैसे हम जानते हैं सर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सर ये क्या होता है 1, और सर बाकी सारे क्या होते हैं 0। तो सर अदिश गुणनफल तो करना आपने सिखा दिया। पर आप देखो सर ऐसे ही हमने सदिश गुणनफल भी करना सीख लिया है। सर सदिश गुणनफल भी हमने करना सीख लिया है। तो सर सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो देखो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर रेखीय त्वरण, एक होता है सर रेखीय वेग, देखो एक तो होता है आपका, जैसे हम कैसे सर बल आघूर्ण, तो बराबर क्या होता है सर, आर क्रॉस एफ। सर ये सदिश गुणनफल का एग्जाम्पल है पहला, कि जो टो है सर वो कौन है, बल आघूर्ण है। आर क्या है सर, पोजीशन वेक्टर है। सर एफ कौन है सर, बल है। तो सर ये बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, नहीं जानते सर, कोई बात नहीं, जानना भी नहीं है हमें। तो के लिए देखना है कि सर आर क्रॉस एफ टो होता है, बस फॉर्मूला ध्यान रखो आप, कि अगर हमें क्या मिल जाए आर और हमें क्या मिल जाए फोर्स एफ, तो क्या करेंगे सर, उनका सदिश गुणा, और क्या निकाल लेंगे सर, बल आघूर्ण। क्या निकाल लेंगे, बल आघूर्ण हम निकाल लेंगे। जहां पूरा लिख दो सर, टो कौन है सर, टो है बल आघूर्ण। कौन है सर ये, सर ये बल आघूर्ण है। सर आर कौन है सर, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। तो सर ये स्थिति सदिश आ जाएगा, स्थिति सदिश है आपका ये। सर एफ कौन है, सर एफ है लगने वाला बल।
ये F कौन है सर? लगने वाला बल है। तो सर ये है आपका सदिश गुणनफल का पहला उदाहरण कि यदि हमें R मिल जाए और अगर सर हमें F मिल जाए तो सर हम उनका क्या करेंगे सर? अदिश गुणा करेंगे और सर क्या निकालेंगे सर? सर हम बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो सेकंड देखो आप सर, इसका दूसरा उदाहरण क्या है सर? इसका दूसरा उदाहरण है कोणीय संवेग J बराबर, जो कोणीय संवेग J है सर वो R क्रॉस P होता है सर। ये सर इसका सदिश गुणनफल का सेकंड एग्जांपल है कि सर J बराबर क्या है सर? R क्रॉस P है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप इनसे आने वाले क्वेश्चंस लेना चाहते हो, करना चाहते हो तो सर ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सर टू क्या होता है, J क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपका J कौन है सर? R क्रॉस P है सर। J कौन है सर? R क्रॉस P है। तो आप देखो J एक्चुअल में यहाँ पे कौन है सर? J है कोणीय संवेग। J कौन है बेटा? कोणीय संवेग है सर। R कौन है सर? स्थिति सदिश है। R कौन है बेटा? स्थिति सदिश है बेटा। और सर ये P कौन है सर? P है संवेग। P कौन है सर बेटा? आपका संवेग है। तो यहाँ भी हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है कि सर अगर हमें पोजीशन वेक्टर R मिल जाए, संवेग P मिल जाए, तो उन दोनों क्या करेंगे सर? सदिश गुणा। वेक्टर फॉर्म में मिलेंगे बेटा, ये आई कैप जे कैप के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में मिले तो उनका क्या करेंगे सर? सदिश गुणा। तो क्या आएगा सर? कोणीय संवेग आएगा। कोणीय संवेग किसे कहते हैं सर? ये नहीं लुक आउट करना है हमें, केवल हमें तो ध्यान रखना है सर R मिलेगा, P मिलेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, J निकल जाएगा। R मिलेगा, F मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सर, टो आ जाएगा सर। ऐसे ही सर थर्ड और ले लो आप सर रेखीय वेग V बराबर सर ये होता है सर R क्रॉस ओमेगा, R क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही सर फोर सर रेखीय त्वरण A बराबर कितना होता है? R क्रॉस अल्फा। सर R क्रॉस क्या होता है बेटा? अल्फा होता है, सर ठीक है। सर P बराबर क्या होता है? बेटा ये म्यूटेबल पे लेके आओ बेटा। सर P बराबर क्या होता है? हाँ बेटा P P P तो बेटा संवेग होता है। संवेग तो कौन है? बल। P कौन है? संवेग। संवेग क्या होता है सर? ये मास इनटू वेलोसिटी, याद कर लो। F बल क्या होता है सर? F बराबर है ma। सर ये हमने कर लिया जब हमने वीमा लिखनी बताई थी आपको, तो ये पूरा कर रखा है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा कौन है? R क्रॉस F, फिर R क्रॉस P, फिर ये कौन है? R क्रॉस ओमेगा। ये है रेखीय वेग, ये है कोणीय वेग, ये है पोजीशन वेक्टर। ऐसे देखो रेखीय त्वरण चौथा कौन है सर? चौथा ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फोर्थ नंबर। सर फोर्थ नंबर कौन है सर? फोर्थ नंबर है A बराबर R क्रॉस अल्फा। तो बेटा बस आपको फॉर्मूले याद करने, ठीक है। फॉर्मूले याद करने हैं कि टो बराबर क्या होता है? R क्रॉस F होता है। J क्या होता है? R क्रॉस P होता है। V क्या होता है? R क्रॉस ओमेगा होता है। A क्या होता है सर? R क्रॉस अल्फा होता है। तो बेटा ये फॉर्मूले हम इस 11th क्लास में पढ़ लेंगे। ये सारे कार्य क्या होता है, सबके सब फॉर्मूले 11th क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, सब कुछ सम 11 में। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम पूरा, जैसे वीमा में हमने क्या किया था तो सारे फॉर्मूले लेकर आ गए थे, वीमा और मात्रक बनाना सीख लिया। उन फॉर्मूलों को कैसे निकाला गया सर, इस बारे में बात नहीं की हमने, केवल फॉर्मूलों को लेकर आ गए। और क्या सीखा सर? वीमा और मात्रक। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी हमें पहले फॉर्मूले लेकर हमें तो स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे इसको बनाया गया, ये भी आगे सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। पर फिलहाल हम डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। तीसरा बताना एक बार। हाँ बेटा फॉर्मूला नंबर 3 बताना एक बार। ये जो फॉर्मूला है बेटा आपको डायरेक्ट याद करने बेटा, कि जो ये है ना रेखीय वेग V क्या होगा? R क्रॉस ओमेगा। रेखीय त्वरण A बराबर कितना होगा? R क्रॉस अल्फा। तो बस क्यों जानते क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेगा कि डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? R और क्या मिलेगा? ओमेगा। क्या करो? क्रॉस गुणा। सर क्रॉस गुणा कल बता दिया सर आपको, क्रॉस गुणा कैसे करते हैं सर? हाँ बोलो बेटा। ओमेगा क्या है? हैं? ओमेगा क्या है यहाँ पे? अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा आपको, कि आपको इस बात पे दिमाग में, ओमेगा है कोणीय वेग, V कौन है? रेखीय वेग, R क्या है? स्थिति सदिश, ओमेगा कौन है? कोणीय वेग। ऐसे ये A कौन है? रेखीय त्वरण, R क्या है? पोजीशन वेक्टर, और अल्फा कौन है बेटा? कोणीय त्वरण। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं साइड में कि सर ये जो है ना आपका कौन कौन है बताओ सर। एक तो देखो आ रहा है V, तो V तो कौन है? रेखीय वेग है, रेखीय वेग। ओमेगा कौन है? कोणीय वेग है सर।
अब ये मत सोचो कहां से आ रहा है, बाद में सीखेंगे सब। और ऐसे सर इसमें ए और अल्फा आ रहा है, तो ए तो कौन है, तो रेखीय त्वरण है, त्वरण तो जानते ही हो। और सर अल्फा कौन है, सर ये कोणीय त्वरण है। ये होता है रेखीय वेग, रेखीय त्वरण रेखीय गति में, और कोणीय वेग कोणीय त्वरण किसमें होता है सर, घूर्णन गति में। पंखा कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है, तो वहां सर घूर्णन गति में कोणीय वेग कोणीय त्वरण आता है। और ये सब कुछ हम सीखेंगे बेटा। फिलहाल आप फॉर्मूला याद कर लो, फिलहाल आप फॉर्मूला ध्यान रखो सर। ये इसके अलावा भी बुक में मिलेंगे आपको, मैंने तो केवल 3 ही लिखे हैं, बुक में तो हो सकता है 5 या 7 ज्यादा हो। तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे जितने भी फॉर्मूले जिसमें अदिश गुणा हो रहे, जिसमें सदिश गुणा हो रहे, वो फॉर्मूले यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। बोलेगा बल का मान देगा, विस्थापन देगा और बोलेगा कार्य निकालो। विद्युत क्षेत्र देगा, एरिया देगा और बोलेगा फ्लक्स निकालो। चुंबक क्षेत्र देगा, एरिया देगा, बोलेगा क्या निकालो, चुंबक फ्लक्स निकालो। तो अब हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखना, फिर अब हम लोग इनकी क्वेश्चन करिए। कोई सा फॉर्मूला भी यूज करेंगे, जहां जिसकी नीड होगी, जहां जिसकी नीड होगी उस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। देखो क्या है, सबसे पहले हम अदिश गुणा करना सीखेंगे। अदिश गुणनफल के एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्या है सर, सबसे पहले उसने कहा सर किसी वस्तु को लगाया गया बल F कितना है सर, 2I कैप प्लस 4J कैप और माइनस 3K कैप है सर। ये वस्तु पे बल हमने लगाया। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को लगाया गया बल कितना है सर, 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप है। दूसरा, सर वस्तु में जो विस्थापन आया, ये तो है वस्तु को लगाया गया बल, बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं अदिश गुणनफल भी 2 सदिशों का होता है, और जो सदिश गुणनफल है बेटा वो भी 2 सदिशों का ही होता है। तो हमें क्या मिला सर, बल उसने दे दिया, साथ में वो क्या सर विस्थापन दे रहा है। क्या दे रहा है, विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ सर, उसने कहा 3I कैप प्लस 2J कैप और माइनस 4K कैप। ये लीजिए सर, ये हमें बल और विस्थापन हमें मिल गया है। क्या दिया इसने सर, बल हमें दे दिया है सर, उसने विस्थापन हमें दे दिया है, और क्या कह रहा है कि सर कार्य निकालो। क्या निकालना है बेटा, कार्य हमें निकालना है। तो देखो यहां से हम कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर क्या होता है सर, बल F डॉट डी। याद करो बेटा, अब सूत्र आपको याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया सर, ये हमें नहीं ध्यान देना है सर, फॉर्मूला याद करना है कि सर कार्य बराबर क्या होता है सर, बल इंटू विस्थापन होता है। बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट करो। अगर आपको बल मिला, हाँ सर दे तो दिया बल, सर ये रहा। सर विस्थापन, हाँ सर विस्थापन भी दे रखा है, सर ये रहा। और सूत्र क्या कहता है कि सर बल और विस्थापन का हमें क्या करना है सर, अदिश गुणा करना है। बल और विस्थापन का हमें क्या करना है सर, अदिश गुणा करेंगे तो सर हमारे पास कार्य आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा सर, कार्य आ जाएगा। तो आप देखो कार्य निकालिए, कैसे करेंगे सर, बल इंटू विस्थापन। तो सर बल का मान दे रखा है सर ये रहा, विस्थापन दे रखा है तो सर रखिए। तो पहले बल रखो, कितना आएगा सर, ये आएगा 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3K कैप। हो गया डॉट, फिर क्या है डॉट है सर, फिर कौन है सर, डी विस्थापन। तो देखो विस्थापन दे रखा है सर कितना है, तो 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। ओके, ये हमने ले लिया। सर बल हमें मिला, सर विस्थापन हमें मिला, तो सर बल और विस्थापन का हमने क्या कर दिया सर, अदिश गुणा कर दिया। क्या कर दिया सर, अदिश गुणा कर दिया। अब आप इस पे काम करिए। सर कैसे काम करते हैं, अरे सर इसके लिए तो हमें फॉर्मूले याद करने पड़े। सर बोला आपने सिखाया था सर, ये सर I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K। ये सब क्या होता है सर, ये तो जीरो को होता है, सॉरी समान समान क्या आता है 1। I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K, सर ये तो 1 होता है। और इसके अलावा सर अलग अलग सर जैसे I डॉट J भी 0 और J डॉट I भी 0, ऐसे ही J डॉट K भी 0 और K डॉट J भी 0, ऐसे ही सर K डॉट I भी 0 और सर I डॉट K भी 0। ये हमने प्रूफ किया था।
तो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। रिजल्ट अगर आपको याद नहीं होंगे तो हम सदिश या अदिश गुणनफल नहीं कर पाएंगे। अगर रिजल्ट आपको याद नहीं होंगे तो हम सदिश या अदिश गुणनफल नहीं कर पाएंगे। पर बताओ अब आप कीजिए सर, कैसे गुणा करते हैं सर, बताया था आपने। तो सबसे पहले आई को पकड़ेंगे सर, कैसे सर, आई को आई से, फिर आई को जे से, फिर आई को के से, फिर ऐसे ही जे को आई से, फिर जे को जे से, फिर जे को के से, तीन स्टेप उसके, फिर लास्ट में के को आई से, के को जे से और के को के से सर, फिर वापस तीन स्टेप आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है सर इसमें, तो 9 स्टेप आएगी। कितने स्टेप आएगी? 9। पर आप बताओ क्या हमें 9 स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? हम जानते हैं सर 9 में जो 6 है ना वो सब 0 को जाएंगे। हम पहले जानते हैं सर अलग अलग किसको जाएगा? 0 को जाएगा। केवल कौन सा मान आएगा सर? जब आप आई को आई से करेंगे तो वो मान निकलेगा, जब जे को जे से निकलेंगे तो मान निकलेगा, फिर के को के से करेंगे तो मान निकलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपको आई को जे से मल्टीप्लाई करो पर क्या वो 0 को जाएंगे क्या? तो इसको डायरेक्ट ही कर लिया करो। हमें पता है मान कब आएगा सर? आई डॉट आई में, जे डॉट जे में और के डॉट के में। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो पूरा कर दो। ये लो सर कर देते हैं, ये लो कितना आएगा सर? 2 × 3 और क्या आएगा सर? आई डॉट जे, आई डॉट आई सर, फिर प्लस, फिर आएगा सर 2 × 2 और कितना आएगा सर? आई डॉट जे प्लस 2 × क्या आएगा सर? 2 × -4 और क्या आएगा सर? तो ये आएगा आई डॉट के, फिर प्लस अब जे को पकड़ो सर, तो प्लस क्या आएगा सर? 4 × 3 और क्या आएगा? जे डॉट आई प्लस 4 × 2 और क्या आएगा सर? जे डॉट जे प्लस 4 × -4 और क्या आएगा सर? जे डॉट के। क्या जे का काम भी पूरा हो गया सर? के का जो, फिर क्या आएगा सर? ये आएगा प्लस -3 × 3 और क्या आएगा सर? के डॉट आई प्लस, फिर क्या आएगा सर? -3 × 2 और क्या आएगा सर? के डॉट जे और लास्ट में क्या है सर? प्लस सर -3 × -4 और क्या आएगा सर? के डॉट के। ये लो सर हमने पूरा ही कर दिया आपके लिए। करते तो ऐसे ही है, लंबाई करते हैं फिर आप रिजल्ट यूज करो। सर वीडियो हम जानते हैं, ये रहा हम जानते हैं सर क्या कि सर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सारे 1 होते हैं सर। तो देखो सर 1 2 और ये 3, केवल ये 3 ही मान आएंगे। उसके अलावा सर आई डॉट जे 0 को माना कि सर ये 2 × 2 4 है, पर 4 × 0 क्या सर? 0। सर आई डॉट के 0, तो देखो ये भी 0 में जाएगा, ये भी 0 में जाएगा, ये भी 0 में है सर, ये भी 0 में है सर, ये भी 0 है, ये भी 0। तो कितना आएगा मान सर? केवल 3 स्टेप आएंगे। तो सर कितना आएगा सर? 2 × 3 × में 1 प्लस, फिर यहाँ देखो ये रहा कितना है सर? सर 4 × 2 × 1 प्लस, फिर क्या आएगा सर? -3 × -4 × में 1। तो कितना आएगा? तो ये आएगा 6 प्लस ये आएगा 8 प्लस ये कितना आएगा सर? 4 × 12 प्लस का 12 तो कितना आ जाएगा सर? 26। कितना आएगा? 26। तो देखो हमने कार्य निकाल भी लिया। हमने कार्य सर कितना है कार्य सर? ये आया 26। इसमें आएगा जूल में। हम जानते हैं कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो देखो कार्य क्या होता है, इसका सूत्र कहां से आया, इसके बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना होता। केवल हमें तो ये देखना है, केवल बेटा अपने जो माइक है सर उसको बेटा म्यूट लेवल पे लेकर आओ। तो क्या कहा कि सर हमें केवल किस पे ध्यान देना है सर? फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता हो तो हम अदिश गुणा और सदिश गुणा करके बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि सर हमें क्या दिया गया था? बल, और सर हमें क्या दिया? विस्थापन। और क्या कहा उसने? कहा सर कार्य की गणना करो, कार्य की गणना करो। तो निकालिए सर, बल पता मिल गया सर, विस्थापन दे रखा है तो सर कार्य निकाले सर, बल और विस्थापन क्या कर सर? अदिश गुणा करो, कार्य आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया कि हम ये सर अदिश गुणनफल के उदाहरण है कि हमें बल मिलेगा, कार्य मिला, सॉरी बल मिला, विस्थापन मिला, तो हम क्या निकाल लिया हमने सर? हमने कार्य निकाल लिया। अब देखो और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें बेटा,
सर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसने कहा सर विद्युत क्षेत्र का मान दिया सर 2i कैप प्लस 3j, और सर एरिया दे रखा है सर कितना है 3i कैप प्लस 2j और माइनस 4k। ये लो सर। ओके सर क्या दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या दिया सर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया सर एरिया, क्या दिया एरिया। अब बोल रहा है सर विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करो, फाई ऑफ पी जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है सर वो फाइंड आउट करना है। तो सर कैसे फाइंड आउट करें, तो मैंने आपको बता दिया बेटा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले बेटा आप याद करो, फॉर्मूले आप याद करोगे तो अपने आप आपका काम होगा। सर फॉर्मूला आपने बताया था सर फाई ऑफ ई, विद्युत फ्लक्स क्या होता है सर ई डॉट ए। बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए सर ई कौन है सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए कौन है एरिया, और फाई ई कौन है सर विद्युत फ्लक्स। केवल इनके नाम ध्यान रखो और फॉर्मूला ध्यान रखो। अभी फॉर्मूला क्या कहता है कि सर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाए, दूसरा सर हमें क्षेत्रफल मिल जाए अल्पांश का, तो उनका हम क्या करेंगे अदिश गुणा कर देंगे, तो सर हमें क्या मिलेगा सर विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। क्या तो बताओ क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ सर दे रखी है सर ये रहा। सर एरिया, सर एरिया भी दे रखा है, पर सर देखो ये तो आई जे के में सर, ये तो केवल आई और जे में ही है, ये तो है ही नहीं। तो नहीं है तो आप इसको 0 के कैप लिख लें, ये लो आपका काम हो गया। 0 के कैप लिख देंगे तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई स्टेप मिस है तो सर उसको 0 लगा के लिख सकते हैं हम लोग। तो अब बताओ क्या ई आपको दे रखा है, हाँ सर ए आपको दे रखा है, हाँ सर। तो हम विद्युत फ्लक्स सर फाई ऑफ ई निकाल, सर फाई ऑफ ई निकालो, सर क्या है ई डॉट ए। तो पहले ई का मान लिखो कितना है सर, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 k कैप, हो गया क्या डॉट। अब सर किसका ए का, तो ए दे रखा सर कितना है सर 3i कैप प्लस 2j और माइनस 4k। सर ये हमें एरिया भी दे रखा है, क्या दिया सर उसने सर ई का मान दे रखा है ले लिया सर, ए एरिया दे रखा है सर ले लिया। तो क्या आप मान निकाल दो बिल्कुल। आप देखो डायरेक्ट करना, आप जानते हैं सर नो स्टेप नहीं लिखना, तीरी लिखो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। तो पहला स्टेप क्या आएगा सर 2 into 3 और क्या आएगा सर आई डॉट आई, प्लस फिर क्या आएगा 3 into 2 और क्या आएगा सर जे डॉट जे, और लास्ट में प्लस क्या आएगा सर 0 into -4 और क्या आएगा सर के डॉट के। तो ये कितना आया सर, ये आया 2 into 3 into 1 आई डॉट आई 1 प्लस ये आएगा सर 3 into 2 into 1 ओके, प्लस ये आएगा सर 0 into -4 और इंटू में कितना है 1। तो देखो यहाँ ये भी 0 में चला गया, 4 into 0 0 0 into 1 0। तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 2 3 6 सर, ये 2 6 तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो कितना आएगा सर विद्युत फ्लक्स कितना आएगा 12, किसमें आएगा सर वेबर में, किसमें आएगा ये वेबर में आएगा, ठीक है किसमें आएगा वेबर में। तो ये लो हमने विद्युत फ्लक्स भी आपके लिए निकाल दिया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर विद्युत जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो अदिश गुणनफल है सर, वो हम कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो बता दिए आपको बेटा कि कुछ नहीं सर, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, आपको एरिया मिलेगा, तो सर हमें उसका अदिश गुणा करना है और हम इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हमने विद्युत फ्लक्स किया है। ओके, अब हम ऐसे ही बेटा सदिश गुणनफल भी करना सीख रहे हैं। तो आई थिंक अदिश गुणनफल के उदाहरण आपको समझ में आ रहे होंगे। बस आप ये ध्यान, फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता रखे हैं, कुछ आपको बुक में और मिल सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले वो फॉर्मूले याद करना। आप सबसे पहले आप वो फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद होंगे तो ये काम तो फिर आसानी है। अदिश गुणा तो करना जानते ही हैं, सदिश गुणा भी करना जानते हैं, तो बेटा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो सदिश गुणनफल के भी एग्जाम्पल देखो आप, जैसा सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए सदिश गुणनफल के भी करो। अगर सदिश गुणनफल के हम एग्जाम्पल लें बेटा, देखो तो क्या आ रहा है नाउ। सबसे पहले सदिश गुणनफल देखो क्या है सर। सदिश गुणनफल में देखेंगे तो उसने कहा सर पोजीशन वेक्टर आ दे रखा है, कितना है सर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके सर, ये पोजीशन वेक्टर आ दे दिया। और सर साथ में उसने दिया फोर्स बल F। सर कितना दिया सर, ये दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप।
तो सर ये हमें आर भी मिल गया है और सर हमें एफ भी मिल गया, हमें पोजीशन वेक्टर आर भी मिल गया है और सर हमें बल एफ भी मिल गया है। अब सर क्या करना है, सर हमें इसका बल आघूर्ण, क्या कह रहा है सर, बल आघूर्ण फाइंड आउट करो। जो बल आघूर्ण एफ है तो है सर वो फाइंड आउट करो। तो देखो यहां पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हमें सर क्या, सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। देखो किसका मान दे रखा है हमें, आर का, और हमें किसका मान दे रखा है बेटा, एफ का। बेटा ये माइक को म्यूट रखा करो आप लोग, माइक को आप म्यूट रखेंगे बेटा। चलिए तो किसकी बात कर रहे हैं, सर हमें एफ आर दे रखा है, एफ दे रखा है और बोल रहा है सर बल आघूर्ण निकालो। तो सर बल आघूर्ण क्या तो जानते ही नहीं, कोई बात नहीं, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर टो अभी भी बताया सर आपको, सर टो बराबर आर क्रॉस एफ होता है। सर ये तो बताया था आपने, अभी फॉर्मूला बताया था, टो बराबर आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर हमें क्या चाहिए, आर, सर दे रखा है ये रहा, और हमें क्या चाहिए, एफ, सर ये भी दे रखा है ये रहा। तो आर मिल गया, हाँ सर, एफ मिल गया, हाँ सर, तो क्या निकालेंगे, टो। क्या निकालेंगे सर, टो, बल आघूर्ण हम निकाल सकते हैं, बल आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। तो यहां से आप बल आघूर्ण निकाल लें, यहां से आप बल आघूर्ण निकाल लें। सर कैसे निकालेंगे, सर आर दे रखा है, एफ दे रखा है, तो सर टो निकाला जा सकता है, तो हम निकाल सकते हैं। सर निकालो, तो सर कैसे करेंगे, सर कौन सा मेथड लगाएंगे, सर सारणिक मेथड लगा दो। हम लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम में देखो वहां टाइम लगता है, तो आप सारणिक मेथड ही करें, ठीक है। आप देख ले दोनों से किसी कर ले, पर टो हम निकाल, सर क्या है, टो बराबर, सर टो बराबर आर क्रॉस एफ होता है। तो सारणिक मेथड क्या कहता है सर, तो कैसे निकालेंगे, सर बताया था आपने कि सबसे पहले यहां आप लेंगे आई जे और के, याद करो कल हम क्वेश्चन बता चुके, आई जे के, ठीक है सर। फिर क्या करना है सर, पहले कौन है सर, आर, फिर बाद में कौन है सर, एफ। तो पहले आर के कंपोनेंट और फिर एफ के। आर कंपोनेंट कौन है सर, ये रहा, ये है एक्स कंपोनेंट, सर ये है वाई कंपोनेंट और ये है जेड कंपोनेंट। तो कौन है सर, 5 माइनस 4 प्लस, ध्यान रखना अगर प्लस है तो प्लस का तो उठाना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ उठाना, जो चिन्ह है उसका उठाओ। ये 5 माइनस 4 और 3। तो आर के कंपोनेंट कौन है सर, 5 माइनस के 4 और ये 3, ओके। तो सर आर के कंपोनेंट हमने ले लिए। अब सर नीचे कौन है सर, सेकंड नंबर पे एफ है, कौन है एफ, तो एफ के कंपोनेंट लो। सर एफ कौन है सर, ये रहा 2 3 4, किसके साथ सारे प्लस के हैं, तो 2 3 और ये 4 2 3 और 4, तो ये लो सर हमने टो ले भी लिया। अब सर कितना आएगा सर, वो आपने कल बताया हमें कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आई कैप का मान निकालेंगे, सबसे पहले हम आई कैप का मान निकालेंगे। सर कितना आएगा, सर कैसे निकालेंगे, तो बताया था मैंने आपको कल, सर आई कैप जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है उन सबको छोड़ना है। ये देखो जो आई कैप आपने लिया सर, वो जिस कॉलम में आ रहा है और वो जिस कॉलम में रो में आता है, जिस कॉलम और जिस रो में आता है सर उसको ड्रॉप कर दीजिए आप। फिर कौन बचा सर, ये बचे 4, -4 3 3 4। तो सर इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सर, कैची गुणा करते हैं सर ऐसे, -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और सर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और क्या आता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पर पहले किसको ले सर, क्वेश्चन ये आता है सर पहले किसको लिया जाए, तो बताओ पहले आप अभी किस पर हो, आई पर, किस पर है आप, आई पर। तो आई के ठीक बाद में कौन है, जे, तो जे से शुरुआत करना चाहिए। यहाँ जो कौन है, पहले आएगा -4, तो पहले क्या आएगा सर, ये आएगा -4 इंटू 4। फिर सूत्र में क्या है, माइनस है सर, सूत्र का माइनस लगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सर सूत्र का माइनस आ गया। फिर आएगा सर 3 इंटू 3, ये लो हमने कर भी लिया। किसको सोल्व किया सर, आई का कंपोनेंट निकाल लिया।
तो सारणिक मेथड में हम डायरेक्ट आई जे और के का मान डायरेक्ट निकल के आता है, हमें रिजल्ट भी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग मेथड करोगे तो सर फिर हमें सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। क्या सर, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होता है सर, ये तो सारे जीरो होते हैं और अलग अलग में मान आएगा, तो सारे रिजल्ट याद होने चाहिए और यूज भी करना आना चाहिए। तो सारणिक मेथड आसानी से काम हो जाता है। अब सर क्या लें, अब सर जे कैप को ले लेते हैं सर। किसको लेते हैं बेटा, जे कैप को पकड़िए आप। अब आप जे कैप लेंगे तो बताओ सर जे कैप में कौन है सर। अब आप जे में आ जाएं तो सर आप यहाँ पर आ जाएं, तो सर जब जे में आप आएंगे तो आप बताओ क्या आएगा सर। ये देखो जे जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है उसको सेलेक्ट करना है सर। ये रहा जे, सर इस कॉलम में आता है तो सर ये कॉलम सर, इस रो में आता है सर ये रो ड्रॉप कर। तो जे जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है सर उसको ड्रॉप करें। फिर कौन बचा सर, 4 बचे तो सर 5 2 3 4। कौन बचा, 5 2 3 4। क्या करना है सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर। क्या करना है सर, इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करिए कितना आएगा सर, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 3 किससे होगा, 2 से। सर पहले किसको लेकर, सर अभी आप किससे स्टैंड कर रहे हो सर, तो जे के ठीक बाद में कौन आता है, के। तो के नीचे आप पहले 3 को लो, तो क्या आएगा सर 3 into 2। क्या आएगा सर, आएगा 3 into 2। ओके, फिर माइनस, सूत्र का माइनस, सूत्र का माइनस लिखो। फिर सर ये आएगा 3 into 2, तो अब क्या आएगा सर 5 into 4। 5 into 4 माइनस क्या आएगा, ये आएगा 5 into 4। तो ये लो सर, हमने जे कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमने आई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और सर हमने जे कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलिए सर, प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब हमें के वाला कंपोनेंट भी लेना है। तो आप देखो के पर आ जाओ बेटा, जैसे ही के पर आओगे तो यहाँ पे आ जाओ। अब सोचो सर क्या करना है सर। तो सर आप देखो के जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप करें, 5 into 3। के जिस रो में आता है सर उसको, एक तो सर ये ड्रॉप होगा और सर ये कॉलम। कौन बचा सर, ये बचा 5 - 4 2 3। कौन बचा सर, 5 - 4 2 3। अब सर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई सर, कैसे सर, वो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, 5 into 3 और -4 into 2। तो सर पहले किसको लें, तो बताओ अभी कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, 5 into 3 के ठीक बाद में कौन सर, आई। वापस रोटेट होना, आई जे के और के बाद में वापस से आई। तो के बाद में ठीक कौन आएगा सर, आई आएगा। तो किसको लेंगे सर, 5 को। तो पहले आएगा सर 5 into 3। पहले किसको लेंगे, 5 into 3 को लेंगे, 5 into 3 और फिर सूत्र का माइनस और फिर क्या आएगा, फिर आएगा -4 into 2। ये माइनस में संख्या में ब्रैकेट लगा लिया करो, -4 into 2। ये हमने कर लिया क्या, तो देखो तो हमारे पास निकल कर भी आ रहा है। तो जो हमने बनाया सर वो निकल कर भी आ रहा है। सर कैसे, आप सॉल्व करें सर। सर 4 देखो, आई कैप को बाहर ले लें, पहले अंदर सॉल्व करें। क्या आएगा सर, 4 into 4 और साथ में क्या है माइनस, तो -16, माइनस का 16। अब देखो इधर 3 3 जा 9, तो सर माइनस का 9। ओके, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। प्लस सर आप जे में आ जाएं आप। सर जे में कौन है, 3 2 जा 6, फिर 4 6 - 20, 5 4 जा -20। इसमें सॉल्व करें सर के कैप, बोलो क्या आएगा सर, 5 3 जा 15, सर प्लस का 15 और सर -4 into 2, तो माइनस का 8, पर माइनस का प्लस, तो प्लस का 8 आए। ठीक है, 4 2 जा 8 और माइनस प्लस, तो प्लस का 8। ओके, ये कौन है केक, आप बताओ कितना आया सर, ऐड करो सर। ये भी नेगेटिव और ये भी समान साइन क्या हो तो जुड़ते हैं सर। 16 + 9 कितना होगा सर, 16 + 9 25, माइनस का 25 आई कैप। कितना आएगा बेटा सर, माइनस का 25 आई कैप आ जाएगा, आई कैप। और सर ये कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 20 है, प्लस का